मणिपुर में हुई हिंसा सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमला करता रहा है। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। इसी बीच बुधवार यानी 3 जुलाई को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें मणिपुर के प्रति निष्ठुर व्यवहार करने की बात बताई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने मंगलवार यानी 2 जुलाई को लोकसभा में मणिपुर के प्रति निष्ठुर व्यवहार दिखाया है, राज्य के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं किया। पार्टी का कहना है कि इस वजह से सदन में हंगामे की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का कहना है कि अगर लोकसभा में बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद को बोलने का मौका दिया जाता है तो सदन में मणिपुर के लिए अच्छा संदेश जाता है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निचले सदन में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे। उससे पहले बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र से आने वाले पार्टी के सांसद अल्फ्रेड आर्थर को सदन में बोलने की इजाजत मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आसन में सांसद अल्फ्रेड की सदन में बोलने की अनुमति नहीं मिली, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं गौरव गोगोई, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज हमें ये साफ साफ पता चल गया है कि एक नेता जो मणिपुर एक बार नहीं 2 बार गया है, उसके और उनके विपरीत वो दूसरा नेता जो कभी नहीं मणिपुर गया है, उन दोनों के बीच में कितना अंतर है। राहुल गांधी जी मणिपुर 2 बार गए, मणिपुर के सांसदों से मिलते रहते हैं, विधायकों से मिलते रहते हैं और इसीलिए मणिपुर की परिस्थितियों के बारे में वो भली भांति वाकिफ है और पता है कि आज भी परिस्थिति बहुत ही संवेदनशील है। उनके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है, ना कभी मणिपुर के किसी विधायक से मिले हैं या मणिपुर के मुख्यमंत्री से मिले हैं और इसीलिए उनके पास जानकारी नहीं है, सही तथ्य नहीं है और आज इसीलिए उन्होंने सदन के अंदर सदन को भ्रमित किया है और पूरे देश को आज उन्होंने ये सबूत दिया है कि वे मणिपुर के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर वास्तविक में मणिपुर की स्थिति संतुलित होती तो क्या भाजपा दोनों सीटों में हारती? अगर वास्तविक में मणिपुर में स्थिति संतुलित होती तो क्या मोहन भागवत जी मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को सलाह देते? राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनको अपनी अहंकार और उनको अपनी छवि प्यारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी, मणिपुर भी आज बदला है, शांति की तरफ नहीं, लेकिन राजनीतिक रूप से आज मणिपुर ने 2 कांग्रेस के सांसदों को चुना है। आप बदले या ना बदले, मणिपुर बदल चुका है, देश बदल चुका है, सदन बदल चुका है। We can clearly see the difference between Rahul Gandhi ji, leader of opposition, and Prime Minister Narendra Modi ji. Rahul Gandhi ji is in touch with the ground reality of Manipur. He regularly interacts with MPs and MLAs from Manipur, and that is why he is concerned, and that is why in the 18th Lok Sabha he wanted both the MPs from inner and outer Manipur to speak. On the other hand, Prime Minister Modi has never visited Manipur. I doubt if he has ever interacted with the MLAs from Manipur or even met the Chief Minister. And therefore, he has absolutely no knowledge of what the ground situation is. If the situation was normal, would BJP have lost both seats in Manipur? If the situation was normal, would Mohan Bhagwat ji have advised the government to act on Manipur? That just shows that the Prime Minister is unaware of what is going on. For him, Manipur is a small state. But for us, every state, whether big or small, is equally important, is equally a part of India. And therefore, the way the people of Manipur have thrown out the BJP in the Lok Sabha, they will do that in the future. Prime Minister does not know that people of Manipur have already given a befitting reply, but not to the Congress, to the BJP, by defeating both the BJP candidates in the 2 Lok Sabha seats.
If the Prime Minister is ignorant about the situation in Manipur, it is our responsibility as representatives of Manipur to show him the ground reality and advise him to go to Manipur. Please do not listen to what the Home Minister is saying. Go to Manipur, meet the people in the relief camps, meet the people who have lost their loved ones, see the areas where people are holding guns and shooting at each other, and then come back to Parliament. This was a statement lacking facts, and it showed his complete and total ignorance, and it just showed how, in contrary to him, the leader of opposition Rahul Gandhi ji is well versed with the reality of Manipur and is defending the right of Manipur to be heard inside the Parliament. इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए पंजाब केसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।